विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन अगर कोई यूनिवर्सिटी था तो वो था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज से 800 साल पहले जला दिया गया था। जहां 10,000 स्टूडेंट्स दुनिया के कोने कोने से चलकर पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन 827 साल बाद दुनिया का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय इंडिया में फिर से कम बैक कर चुका है। अभी के टाइम का जो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो करीब 900 साल पुराना है, पर नालंदा यूनिवर्सिटी करीब 1400 साल पुराना है। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था तब उसमें इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स, इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इतने बुक्स थे कि उनको जलने में महीनों लग गए। और इस बात को मिनाजे सिराज, जो एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, वो अपने बुक में बताते हैं कि जब किताबें जल रही थी तो बहुत पीड़ा हो रही थी, क्योंकि वो केवल किताबों का जलना नहीं था, वो हजारों साल के रिकॉर्ड्स का जलना था जो उसमें मौजूद था, और उसे जलता देख बहुत दुख हो रहा था। अगर ये यूनिवर्सिटी अभी तक लाइव होता, वैसे ही चलता रहता, तो हमारा इंडिया कब का डेवलप नेशन बन चुका होता। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतने खनिज थे, इतने सोने चांदी हीरा मोती थी, इतने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस थी। यहाँ के लोग पंचांग देखकर बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है, हाथों के लकीरों को देखकर बता देते थे कि आगे क्या होने वाला है। हमारे देश को सोने की चिड़िया जब अंग्रेज आए थे तभी से नहीं कहा जाता है, ये 800,000 साल पहले से कहा जाता है। यहाँ तक कि 1500 साल पहले भी इसे सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था। एक बार फिर से 827 साल बाद हिस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी वापस आ चुका है, दी एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। मैं हूँ रागरावन और चलिए चलते हैं बिहार के वादियों में घिरे गया राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर और रिसर्च करते हैं कि क्या थी इसके पीछे की स्टोरी और ये फिर से कैसे रिवाइव हुआ। जिस यूनिवर्सिटी को उस समय एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था, उसमें लाखों किताब, हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंशिएंट मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी जैसे नॉलेज मौजूद थे। उस समय कोई इंटरनेट तो था नहीं कि एक गूगल किया और सब आपके सामने आ जाए। उस समय कुछ चुनिंदा जगहों पे ही नॉलेज मौजूद थी, इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटी था। यहाँ श्रीलंका, जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, टर्की जैसे जगहों से लोग पैदल चलकर पढ़ने के लिए आते थे। साइंस, फिलोसफी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट्स, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। यहाँ हर 7 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर हुआ करते थे। लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पर 2,000 टीचर मौजूद थे। और इस यूनिवर्सिटी की एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको द्वारपाल को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। जो गेट कीपर होते थे वो उन्हीं के भाषा में सवाल पूछते थे, और अगर सही आपने जवाब दे दिया तो आपको एडमिशन मिल जाती थी। अब आप ही सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय के गेट कीपर इतना नॉलेज रखता हो, उस विश्वविद्यालय में कितना नॉलेज होगा, और उसमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स कितने नॉलेज रखते होंगे। यहाँ से पढ़ने वाले लोगों में आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य दिया था, जिसके वजह से आज कंप्यूटर्स वगैरह हम चलाते हैं, नागार्जुना, धामाकृति, यहाँ तक कि चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएंसांग जैसे महान लोग इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ये तो बात हो गई कि किस हाई लेवल का ये यूनिवर्सिटी था, कितने हाई लेवल की यहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। यह स्टार्ट होता है 1193 से, जब मोहम्मद गौरी इंडिया पे कब्जा करने के बाद टर्की से आए बख्तियार खिलजी को नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंड करने का ऑर्डर दिया। इसी ऑर्डर से ही बख्तियार खिलजी दिल्ली से लड़ते लड़ते बिहार जा पहुंचा, और यहीं पे उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही थी। उसके सारे हकीम इलाज करके थक चुके थे, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तब जाकर उसे किसी ने बताया कि अगर तुम सच में ठीक होना चाहते हो तो तुम्हें नालंदा जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। उसकी तबीयत दिन ब दिन बहुत बिगड़ रही थी। तब वो नालंदा के चीफ आयुर्वेदा आचार्य राहुल भद्राचार्य से मिलता है और उनके सामने एक कंडीशन को रखता है कि मैं कोई भी दवा नहीं खाऊंगा, तुम ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। राहुल भद्राचार्य ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2 दिन बाद उसे एक कुरान पढ़ने को दिया। जैसे जैसे कुरान को खिलजी पढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे वो ठीक होते जा रहा था। इस चमत्कार को देखकर खिलजी आचार्य से पूछता है
कि ये कैसे हो रहा है। मैंने तो पहले भी कुरान पढ़ा है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तब आचार्य बोले कि जो आप कुरान पढ़ रहे हो उसके हर पेजेस पे हर्ब्स के फ्रेग्रेंस डाल दिए हैं, जिनके अरोमा को आप इनहेल करते थे जब भी आप कुरान पढ़ते थे। अब खिलजी नालंदा के आचार्य का इस हाई लेवल का नॉलेज देखकर हक्का बक्का रह गया। लिटरली 5 मिनट के लिए वो शॉक हो चुका था। तत शॉक होने के साथ ही बख्तियार खिलजी के माइंड में इनसिक्योरिटीज जन्म ले चुकी थी। खिलजी ने 90 मिलियन यानी 90 लाख किताबों के साथ पूरे नालंदा को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ पे पढ़ रहे कितने स्टूडेंट्स को भी मार डाला, कितने मॉन्क्स को मार डाला। एंशिएंट हिस्ट्री में जिसे विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था, आज उसी बिहार को कुछ लोग ये कहते हैं बिहारी। I'm already laughing. कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। तो को जाते हुए देख के कहीं ना कहीं dirty, they spit everywhere, they don't have manner. जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, जहाँ गुप्त साम्राज्य जैसे महान सल्तनत हुए, जहाँ भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ, पत्नी प्यार में पूरे पहाड़ को काट देने वाले मांझी का जन्म हुआ, जहाँ दुनिया का सबसे पुराना मंदिर मां मुंडेश्वरी निवास करती हैं, जहाँ सम्राट अशोका जैसे महान शासक हुए जो अन्य देशों में भी अपने साम्राज्यों को फैलाए, जहाँ मैथिली पेंटिंग्स बनाई गई, जहाँ यूपीएससी जैसे टॉपेस्ट एग्जाम को क्रैक करने में आज भी स्टूडेंट्स टॉप पे आते हैं, जहाँ आज भी खान सर जैसे टीचर्स एजुकेट कर रहे हैं। इंडियन फैक्ट चैनलों में टॉप पे रैंकर है फैक्टिक, हमारे राजेश भाई बिहार के ही हैं, जो देश दुनिया ब्रह्मांड जैसे टॉप सवालों को आसान तरीके से समझाते हैं, जिसके नाम से पूरे भारत को पहचान मिलती हो। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि गया राजगीर में स्थित है, इस पे सैकड़ों सालों में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, अंटिल इतने सालों बाद नालंदा के रिवाइवल का पहला थॉट हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को 2006 में आया। इसके बाद हमारे बिहार गवर्नमेंट ने भी 455 एकड़ लैंड को अलॉट किया, और फिर 2016 में प्रणब मुखर्जी ने फाउंडेशन स्टोन को रखा, एंड फाइनली 19 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। और इस इनॉग्रेशन में 17 पार्टनर कंट्रीज के एम्बेसडर मौजूद थे, और इसमें सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। जैसे सोलर पावर, सोलर पार्क्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे देखने के बाद ये लगता है कि हाँ, यहाँ एजुकेशन का पीक लेवल यूज हुआ है। और एक बात, हमें गर्व है अपने बिहार पर, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे जरूर कर लेना। नमस्कार।